गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एवरी पार्टी हैज़ टू रजिस्टर विथ इलेक्शन कमीशन। हर एक राजनीतिक दल को अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के पास में। इलेक्शन कमीशन हर एक पार्टी के साथ में बराबरी का व्यवहार करती है, चाहे वो छोटी पार्टी हो या बहुत बड़ी पार्टी हो। हर एक पार्टी के साथ में बराबरी का व्यवहार किया जाता है। स्पेशल फैसिलिटी एंड अ यूनिक सिंबल आर गिवन टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं, है ना, और काफ़ी पुरानी पार्टियां हैं, उनके लिए स्पेशल सिंबल, यूनिक सिंबल होता है उनका अपने खुद का, और उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं इलेक्शन कमीशंस के द्वारा। जो पार्टी रजिस्टर्ड होती है इलेक्शन कमीशन के पास में, उनको हम लोग रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम से जानते हैं। आज इसके बाद में हम लोग जो है अपने देश की कुछ प्रमुख पार्टियों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उनके नाम, उनके इस्टेब्लिशमेंट, है ना, इसके ऊपर पे। तो सबसे पहला जो है, दो प्रमुख नेशनल पार्टीज़ हैं हमारे देश की। एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका सिंबल है ये अच्छा, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीजेपी भी कहते हैं, जिसका सिंबल है कमल का फूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ये भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 में, है ना, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। ये डोमिनेट करती है भारतीय राजनीति को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर। इसका उद्देश्य है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना भारत में। आज तक सबसे लंबा शासन करने का जो समय है, या फिर कह सकते हो सौभाग्य, वो शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही मिला। 1947 से 1977 तक, 1980 से 1989 तक, 2004 से लेकर के 2014 तक ये हमारे देश का शासन चला चुकी है। ये धर्मनिरपेक्षता को फेवर करती है, का समर्थन करती है, और जो वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज़ हैं, इनके कल्याण के लिए बात करती है। साथ में ये जो नए आर्थिक बदलाव हैं, उनको ये सपोर्ट करती है। 2004 के से ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (यूपीए) के नाम से गठबंधन बना करके चुनाव लड़ती है, जिसमें कांग्रेस के अलावा और भी कई छोटी पार्टियां हैं जो यूपीए के सदस्य हैं, और ये मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना 1980 में की गई। शुरुआत में इसका नाम था भारतीय जन संघ, है ना। ये आधुनिक भारत के निर्माण की बात करती है, लेकिन प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के साथ में। हिंदुत्व इसका बेसिक एलिमेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य बातें थी जो इस पार्टी के फॉर्मेशन के दौरान पे थे, कि जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराना, है ना, जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, जो कि उसको बाकी भारतीय राज्यों से अलग करता था, उसको हटाना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिस पर ये सफल हुई। अब जम्मू कश्मीर जो है वो बाकी भारतीय राज्यों की तरह ही एक राज्य है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड और धर्मांतरण, जो रिलीजियस कन्वर्जन है, इसको रोकना, इस पर रोकथाम करना, ये इसका उद्देश्य था। कांग्रेस की तरह इसने भी अपना एक अलायंस बनाया है, जिसे हम एनडीए शॉर्ट में, और फुल फॉर्म में इसका होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना। 1998 में इसने इसका फॉर्मेशन किया। हालांकि 2004 के इलेक्शन पे ये चुनाव हार गई, लेकिन 2014 के बाद में वर्तमान समय तक हमारे देश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। तो ये दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों के बारे में हम लोग ने आज डिस्कशन किया है।
कल हम बाकी 4 और जो नेशनल पार्टीज़ हैं, मेन नेशनल पार्टीज़, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।